मानो इन दिनों मीरा भाईंदर की राजनीति में जैसे भूकंप सा आ गया हो। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के दो गुटों में बटे होने की अफवाहें या यूं कहें कि चर्चाएं फैल रही हैं। वहीं आज नेशनल कांग्रेस पार्टी के बीच में भी कहीं ना कहीं एक दरार दिखाई दी। आज एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि संतोष पेंडुलकर जो पहले एनसीपी के जिला अध्यक्ष मीरा भाईंदर हुआ करते थे, उनको हटाकर अंकुश मालुसुरे जो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता थे, जिला अध्यक्ष थे, उनकी नियुक्ति की गई है। लेकिन संतोष पेंडुलकर को शायद ये हार बर्दाश्त नहीं हुई। ये कार्यकर्ताओं का कहना है, ये हार बर्दाश्त नहीं हुई और वो बाहर की मीडिया को बुलाकर अपनी सफाई दे रहे हैं और यहाँ तक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो अंकुश मालुसुरे की नियुक्ति हुई है वो कहीं ना कहीं पैसा देकर हुई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में जो पार्टी के उच्च अधिकारी हैं इसमें कितना इंसाफ कर पाएंगे। हमारा मेट्रो के लिए मुंबई से विनय महाजन की रिपोर्ट। आमचे राष्ट्रीय नेते आदरणीय पवार साहेब आहेत, त्यांनी महिला आप लोग आप ही के पार्टी ने कुछ मीडिया में बोल के कुछ बोला है आप ही लोगों के खिलाफ, आपके ही वरिष्ठों के खिलाफ, तो पार्टी के अंदर ही ये कलह चल रहा है और आप भी फिर वापस मीडिया में आए हैं उनके सफाई देने के लिए, अपनी सफाई देने के लिए। क्या बोलना, क्या है पूरा मामला बताइए। देखिए, 3 दिन से जो मीरा भाईंदर में अभी तक हुआ है, बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, पार्टी को लेकर, वरिष्ठों को लेकर बहुत सारे ब्लेम गेम हुए। ये देखते हुए हमारा दिल कहीं ना कहीं बहुत दुखी हुआ कि इससे कहीं ना कहीं पार्टी की बदनामी होगी, और ये सोचते हुए हमने आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि कुछ चीज़ों को हम क्लियर कर सकें। जो मीडिया में चल रहा है, वन साइड किसी को ब्लेम करना, किसी को गाली देना, वो अच्छा नहीं है। इस पर आप कार्रवाई तो जैसे पार्टी की तरफ से इस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी अब तक। अगर जिस तरह से आप यहाँ पे आए अब तक पार्टी से निष्कासित हो जाना, वो टाइप का काम हो जाना चाहिए थे। तो हम मीडिया वाले से दिखाई सकते हैं, बता सकते हैं, तो उसमें कार्रवाई क्या होगी। हम आपको 2-3 चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं कि पहली बात, जो भी हमारे वरिष्ठों ने डिसीजन लिया, डिसीजन हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने लिया, जिनको भी जिला अध्यक्ष बनाया, हमारे लिए वो माननीय है, हम उस पर सवाल नहीं कर सकते। दूसरा सवाल ये उठता है कि जो जिला अध्यक्ष पहले थे, अभी माजी जिला अध्यक्ष के लिए, उनके दिल में अगर कोई भी रोष है, उनको कोई शिकायत है, तो वो जाकर वरिष्ठों के सामने अपनी बात रख सकते हैं। मेरी क्या गलती है, उनके जो भी सवाल है वो रख सकते हैं। लेकिन वो ना रखते हुए मीडिया को बुलाकर और 3-4 लोगों को बुलाकर एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह वो 4 लोग ही हर जगह नजर आएंगे और एक दूसरे पे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करें, जिसका हम निषेध करते हैं। और हमारे जो भी वरिष्ठों ने डिसीजन लिया, हमारे लिए वो सम्माननीय है, हमेशा रहेगा। लेकिन क्या वजह है कि अचानक जिलाध्यक्ष पद को बदला गया है, अचानक इस तरह से, क्या? देखिए, मैं 2017 से, जब से मैं इलेक्शन लड़ चुका हूँ, तब से पार्टी में काम कर रहा हूँ निष्ठावान तरीके से। ये ऑफिस भी उसी लिए खोला गया है कि लोगों की समस्याओं का हल निकले। तो राष्ट्रवादी की जो भूमिका है, वो भूमिका कहीं ना कहीं कुछ कम पड़ती रही होगी। हमारी भी शिकायत गई है कि लोगों की समस्याओं के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, यहाँ जो लोकल मुद्दे हैं वो कहीं गायब हैं। ये सब देखते हुए वरिष्ठों ने बहुत टाइम तक देखा, 1 साल का मौका दिया, और उनको शायद ये लगा कि आने वाले इलेक्शन के लिए अगर इस तरह से राष्ट्रवादी चलेगी तो आगे भी 0 होगी। तो उन्होंने एक एक्शन लिया और एक्शन लेकर उन्होंने जिला अध्यक्ष बदले। तो ये माना जाए कि आपकी शिकायत पे ये डिसीजन लिया गया है, संतोष पेंडुलकर साहब को हटाकर अंकुश मालुसुरे साहब को ये पदवी दी गई है। आपका मानना ये है कि आपकी शिकायत पर, कार्यकर्ताओं की शिकायत पर संतोष पेंडुलकर साहब को यहाँ से हटाया गया? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं जो 2017 से जुड़े हुए हैं। वो लोगों से भी आप पूछ सकते हो, उनको कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया। पुराने जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनको इग्नोर करके कुछ नए नए लोगों को लाके सिर्फ अध्यक्ष बना कर और पेपर में खाना पूर्ति की गई। तो सबने अपनी अपनी नाराजगी सामने वरिष्ठों को बताई कि इससे पार्टी नहीं चलने वाली, और वरिष्ठ लोग ने सारी इंक्वायरी करके सर्वसम्मति के साथ में ये अपना डिसीजन लिया है। लेकिन आज आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, तो उसी तरह की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अपनी बात कही, तो इसमें गलत क्या है? बात कहने का एक तरीका होता है। हम आपसे
तरीके से अपनी बात कह सकते हैं। अगर उनको कोई शिकायत है तो वो वरिष्ठों के पास जाके पहले अपनी बात कहें। वरिष्ठों के पास न जाते हुए मीडिया को बुलाकर और उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करने का मतलब है इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अपोजिशन को फायदा होगा।